चलिए तो नमस्कार। बिहार का चुनाव भी हो चुका है और चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं और परिणाम आकर सभी बिहारवासी, आधे से कुछ लोग जो है खुश भी हैं और बहुत से लोग दुखी भी हैं। दुखी उस वर्ग के लोग हैं जो चाहते थे कि बिहार की परंपरागत 20 सालों से चली आ रही सत्ता को हम लोग इस बार उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन उनकी सोच, उनकी वोट उस चीज में तब्दील न हो सकी जहां से सुशासन कहिए या कुशासन कहिए कि सरकार सत्ता से बाहर हो सके। और आने वाले बस 1-2 दिन के अंदर में ही वही व्यक्ति, वही मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ देखने के बाद और चुनावी परिणाम के बाद, जिसके लिए बिहारवासी यह चाह रहे थे कि वह व्यक्ति तेजस्वी यादव तेज प्रकाश, तेज ज्योति के रूप में बिहार की सत्ता पे काबिज हो और बिहार की सत्ता परिवर्तन और बिहार की बागडोर अपने हाथ में लेकर बिहार के नवयुवक के भविष्य के बारे में सही निर्णय कर सके। लेकिन विगत कुछ दिनों में की परिदृश्य को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि चाहे सत्ताधारी पक्ष कल से या बल से या छल से, चाहे जिस रूप में भी सत्ता उन्हीं को प्राप्त हुई, ईश्वर की बहुत असीम कृपा बिहार वासियों के सभी वर्ग, हर समुदाय के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी असीम कृपा दिखाई दे रही है। प्रश्न यह है कि आखिर असीम कृपा, आज जो हम लोग यह कामना कर रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, सरकार पे नया चेहरा बैठना चाहिए, लेकिन आज पुनः हम लोग को वही चेहरा देखने को मिलेगा, वही नाम सुनने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री के रूप में वह हमारे सुशासन बाबू ही फिर से मुख्यमंत्री हैं। तो यह कोई आश्चर्य और दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे थे, उस व्यक्ति के जब चाल और चरित्र जब सामने आया है, तब यह देखकर हम लोग अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं कि आखिर कौन से ऐसी मति मारी गई जिसमें हम लोग ऐसे कुविचार व्यक्ति को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के सपना देख रहे थे, जिसके सलाहकार खुद एक हत्या के आरोप में आरोपित हो, जिसका सलाहकार हत्या के आरोप में जमानत पे बरी हो और दूसरे राज्य से आकर और उस व्यक्ति को वह मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री जो अपने आप को घोषित कर चुके थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, उनके सलाहकार जब एक हत्यारा हो, तो सोचिए कि अगर सत्ता उनके हाथ में आती तो बिहार के नवयुवक या बिहार की आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। परेशानियों का सामना सिर्फ हर व्यक्ति को नहीं, बिहार सच में फिर से 90 के दशक का जंगल राज बन जाता, क्योंकि उनके सलाहकार हत्यारे, छली, परपंची, जिनका अपना कोई विजन न हो, क्रिकेट के ग्राउंड पे दोस्ती हुई और बिहार की आम जनता के सर पे वैसे वैसे सलाहकारों को जब बैठा दिया जाएगा तो फिर बिहार की आने वाले भविष्य की रणनीति क्या होती, यह तो समय ही बताता। तो दोस्तों, बिहार की राजनीतिक परिणाम से हम किसी को हताहत, किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिणाम जो भी आया बहुत ही बिहार वासियों के लिए बेहतर आया, क्योंकि बिहार का भविष्य जिनके हाथों में हम देने जा रहे थे वह उस लायक नहीं थे, क्योंकि जब वह अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, जब उनको अपने माता पिता, भाई बहन का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो वह फिर हम और आप जैसे छोटे व्यक्ति उनके सामने किस रूप में गिने जाएंगे, यह तो अगर कल्पना किया जाए तो परिदृश्य बहुत ही भयावह दिखाई देती है। इसलिए बिहार की जनता सदैव सर्वोपरि और बिहार की जनता के साथ ईश्वर का साथ हमेशा है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सहयोग पूरे बिहार वासियों के लिए पुरजोर तरीका से रहेगा, यह आने वाला भविष्य में दिखाई दे रहा है।
जय हिंद, जय भारत।